दोस्तों फिर से आ चुका है एक नया अपडेट। जहां दोस्तों आज हम बताने वाले हैं इस नया अपडेट में क्या चेंज हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को चेंज हुआ है और यहाँ पे आईडी लॉगिन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आज हम बताएंगे कि आईडी लॉगिन कैसे करते हैं और उनका क्या प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे आईडी लॉगिन करते हैं, ओटीपी हैं, लेकिन आईडी लॉगिन नहीं हो पाता है। इसके लिए यहाँ पे कुछ नया चेंज हो गया है अपडेट में। वो अपडेट में क्या चेंज हुआ है, सबसे पहले तो मैं आपको वर्जन दिखाता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या चेंज हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1. ठीक है 14.3 है। सबसे पहले तो यहाँ से चलता हूँ बैक। ठीक है, और आपको दिखाता हूँ कि वो क्या चीज़ है जो आईडी लॉगिन नहीं हो रहा है। ठीक है, वो सेटिंग करना पड़ेगा। सेटिंग करने के बाद आप हमेशा के लिए आईडी लॉगिन कर सकते हो, आपको ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, तभी समझ में आएगा। तो चलिए करते वीडियो को स्टार्ट। तो गैस यहाँ पे चलिए चलते हैं दूसरी आईडी में और आपको दिखाते हैं कि क्या नया आया हुआ है न्यू अपडेट में। ठीक है, तो यहाँ से इनको हम कट कर लेते हैं और चलते हैं यहाँ पे, इसको कट करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आते हैं ओला पार्टी। ठीक है, यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे जैसे आप अपडेट करेंगे और गलती से भी आपकी आईडी साइन आउट हो गया, तो साइन आउट होने के बाद यहाँ पे लॉगिन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप आईडी लॉगिन नहीं कर पाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का आईडी रियल होता है, जैसे कि 26 लेवल 25 लेवल, मेरा आईडी 22 लेवल का है और मेरा आईडी भी लॉगिन नहीं हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आईडी लॉगिन करके दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं, उसको सेटिंग करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे मोबाइल नंबर पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में अपना नंबर डालना है। डालने के बाद यहाँ पे तो आपको पता है कि यहाँ पे नंबर डाला जाता है। इसके बाद आपको पता है कि नीचे वेरिफिकेशन कोड डाला जाता है। लेकिन वेरिफिकेशन अगर कोड हम अगर डाल भी देते हैं तो नीचे लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे देखो येलो कलर में नहीं आता है। येलो कलर जब तक नहीं आएगा तब तक हम लॉगिन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए मुझे यहाँ पे देखो नीचे एक और ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे लिखा है प्लीज इंटर पासवर्ड। ये क्या है? बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई आखिर ये है क्या और ये पासवर्ड में मैं क्या डालूं। जो भी डालता हूँ यहाँ पे देखो, जो भी डालता हूँ यहाँ पे कुछ अलग टाइप का दिखता है। और ये पासवर्ड मान के चलो अगर आपको याद नहीं रहता है तो आगे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं आपको टोटल डिटेल्स में बताता हूँ कि ये आखिर है क्या और ये आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए मैं आपको टोटल बताता हूँ, वीडियो को ध्यान से देखना। गाइस जब आप यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको ऑप्शन दिख जाएगा। आपको यहाँ पे अपना नंबर डालना है और सबसे पहले तो आपको ऊपर दिखा देता हूँ। ऊपर देखिए कि नया ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो कुछ मैसेज आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिख जाएगा और यहाँ पे लिखा है फॉर अकाउंट सिक्योरिटी प्लीज सेट ए पासवर्ड। मतलब इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर आपका अकाउंट, ठीक है, सिक्योरिटी हो जाएगा अगर आप यहाँ पे पासवर्ड सेट करते हैं तो। ठीक है, मतलब सिक्योर हो जाएगा। आप यहाँ से अगर पासवर्ड सेट करते हैं तो अगर आपका अकाउंट जो है सिक्योर हो जाएगा और आप बिना ओटीपी का यहाँ पे आईडी लॉगिन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। ठीक है, और आपको बिना पासवर्ड का भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो नीचे दो ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे दिया गया है ऑलरेडी सेट पासवर्ड। अगर आपने पहले से ही सेट कर रखा है तो यहाँ पे टच कर लेना। अगर नहीं किया है तो यहाँ पे देखो लॉगिन वेरिफिकेशन कोड, यहाँ पे अगर हम टच करते हैं तो ओनली यहाँ पे ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पे डालेंगे और ओटीपी डालते ही मुझे यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। देखो लॉगिन का ऑप्शन आ गया और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अगर जिनको पता नहीं है कि यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से चलो बैक आने के बाद देखो किसी किसी को यहाँ पे इस तरह से वेरिफिकेशन कोड और यहाँ पे पासवर्ड सेट करने के लिए ऑप्शन मांगा जाएगा। सबसे पहले तो चलिए मैं आपको यहाँ पे पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको चलिए बताता हूँ कि पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। देखो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर आप पासवर्ड सेट कर लेते हैं, ठीक है, तो आप भविष्य में कभी भी अगर आपका नंबर खो जाएगा तो आप बिना ओटीपी का यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है, क्योंकि यहाँ से आप जो है देखो जीमेल में क्या होता है, जीमेल में अगर कुछ हो जाता है तो उस पर पासवर्ड वगैरह भी करके कर लेते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर अगर खो जाता है तो भाई यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ही यहाँ पे देखो बहुत अच्छा फीचर्स लेके आया है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे गेट कोड पे क्लिक करता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि पासवर्ड कैसे सेट करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने गेट कोड पे क्लिक कर दिया और मेरा यहाँ पे जैसे ही ओटीपी आएगा मैं यहाँ पे ओटीपी डाल दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पासवर्ड आ चुका है और यहाँ पे मेरा पासवर्ड है 9924। ठीक है, ओटीपी जो मेरा आया है वो 9924 है। और मुझे यहाँ पे देखो मैंने ओटीपी तो डाल दिया, लेकिन यहाँ पे मुझे लॉगिन करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि मुझे ये बोल रहा है कि पासवर्ड सेट कीजिए। अब मुझे पासवर्ड सेट करना है तो वो कैसे करेंगे? ठीक है,
आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि पासवर्ड सेट वही करना जो आपको याद रहे, ठीक है। आप भूलना मत पासवर्ड, क्योंकि अगर आप पासवर्ड सेट अगर भूल जाते हैं, अगर आप पासवर्ड सेट करते हैं अगर वो भूल जाते हैं तो फिर आईडी लॉगिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर आपको ओटीपी देना पड़ेगा तभी आप लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड सेट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं अपना पासवर्ड देखो मैं कैसे डालता हूँ, ठीक है। आपको पासवर्ड इसलिए अच्छे से डालना है क्योंकि कोई आपका आईडी हैक ना कर पाए, ठीक है। ऐसे भी होता है, अगर मान के चलो कि पासवर्ड अगर नहीं डालते हैं तो आपकी आईडी भी हैक कर ली जाएगी। आपका नंबर डालेगा और यहाँ पे पासवर्ड डाल देगा, ओटीपी नहीं भी डालेगा, पासवर्ड डाल देगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मेरा अगर मान के चलो मुझे पासवर्ड चेंज करना है तो मैं यहाँ पे DVI और यहाँ पे 150 ऐसे करके मैं डाल देता हूँ, ठीक है। ये देखो ये चीज़ जो है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से आप पासवर्ड डालना, ठीक है। इस तरह से आप पासवर्ड डालेंगे तो आपका कोई भी हैक नहीं कर पाएगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये चीज़ आपको किसी को नहीं बताना है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये चीज़ आपको किसी को भी नहीं बताना है, क्योंकि ये चीज़ अगर आप बता देते हैं तो अगर आपका नंबर पता होगा उनको तो अपने ओला पार्टी में डालेगा, ठीक है। और नीचे ओटीपी नहीं डालेगा और यहाँ पे पासवर्ड में ये पासवर्ड डालेगा तो आपकी आईडी उसके पास लॉगिन हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ये पासवर्ड नहीं बताना है, ये पासवर्ड को अपने पास ही रखना है, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पे बताने के लिए ये डायल किया हूँ, मैं यहाँ पे पासवर्ड अपना क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं पासवर्ड किसी को बताऊँगा नहीं तो मेरा भी आईडी हैक हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा देर के लिए मैं यहाँ पे वीडियो को ब्लर कर देता हूँ। तो गैस मैंने यहाँ पे आईडी लॉगिन कर लिया हूँ। पे आप लोग सोचेंगे कि यार मुझे आईडी लॉगिन कर लिया तो आप मुझे दिखाए नहीं, तो मैं आपको बता दूं मैं यहाँ पे पासवर्ड सेट कर रहा था इसलिए मैं यहाँ पे नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे आईडी हैक हो जाएगा इसलिए मैं आपको पासवर्ड नहीं दिखाया। आप भी अगर पासवर्ड लगाते हैं तो पासवर्ड किसी को भी मत बताना, ठीक। गैस इसी तरह जो है आप कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड आपको चेंज करना है तो यहाँ पे देखिए सेटिंग है, सेटिंग में आना है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है पासवर्ड मैनेजमेंट, ठीक है। आपको यहाँ पे एक बार टच करना है। टच करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रीसेट पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप क्लिक करते हैं तो अपना पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, दूसरा पासवर्ड आप रख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी मोबाइल नंबर कहीं खो जाता है तो बिना ओटीपी का यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और याद रहे कि आपको मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड किसी को भी नहीं बताना है, नहीं तो ऐसे में आपकी आईडी हैक हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ओला पार्टी ने बहुत अच्छा खासा यहाँ पे जो है रूल्स दिया है कि अगर ओटीपी नहीं आता है, बहुत सारे लोग को ओटीपी नहीं भी आता है, ठीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड डाल के ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा आईडी जो है 2 दिन के बाद लॉगिन हुआ है, क्योंकि मेरा खुद का नंबर कहीं खो गया था, उसको मैंने रिप्लेसमेंट किया, तभी जाके आज मैं 24 घंटे के बाद आईडी लॉगिन किया हूँ, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैंने जैसे आईडी लॉगिन किया तो कुछ नया फीचर्स देखने को मिला था, ठीक है। मतलब यहाँ पे बोल रहा था कि पासवर्ड सेट करो, मैंने सोचा चलो आपको भी बता देता हूँ, क्योंकि आपको लोग कन्फ्यूजन होता है कि भाई पासवर्ड मैंने ओटीपी तो डालता हूँ लेकिन यहाँ पे पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आ रहा है, ये क्या है। तो गलती से कुछ भी डाल देते हैं तो उनको पता नहीं होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अच्छा से अच्छा पासवर्ड डालना है ताकि आपको याद रहे। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप यहाँ से जा कर के चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है पासवर्ड मैनेजमेंट और इसे पासवर्ड में जाके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रहे आपको पासवर्ड किसी को भी नहीं बताना है। अगर आप बता देते हैं पासवर्ड तो भाई इसमें आपका घाटा हो जाएगा, क्योंकि आपकी आईडी हैक हो जाएगी। तो आपको इससे बचना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, वीडियो को जो है दबा के शेयर कीजिए ताकि वो वीडियो देखे और उसको भी समझ में आ जाए कि भाई कुछ नया फीचर्स आया है ओला पार्टी में, तो वो भी ये सेटिंग कर लेगा, ठीक है।